विदा हुई है इस धरती से, उसकी आत्मा आज इंसाफ मांगती है और इंसाफ को दिलाने के लिए हमारी सारी खाप सरदारी, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन यहाँ उपस्थित है, हमारी मातृशक्ति उपस्थित है। मैं सिर्फ 2-3 बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। घटनाएं कई बार अलार्म का काम करती हैं। बेटी ने अपनी शहादत शायद इस समाज को झकझोरने के लिए दी, उसका बलिदान आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए बहुत कुछ कह रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस घटना को सुनता है वो अंदर से कांप जाता है, जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है। मानव का मरना उतना दुखदायी नहीं होता जितनी मानवता की मौत दुखदायी होती है। और इस पूरी घटना में मानवता शर्मसार हुई है, मानवता की हत्या हुई है। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, आपने सबने देखा सुना। उसके बाद पिछले वर्ष 14 अगस्त को जो कुछ हुआ वो आपने देखा। हम एक आजाद भारत में जन्म लिए हुए व्यक्ति आजादी का जश्न मना रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है उसको भी देख रहे हैं। मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं पीछे आ रहा था तो शिवानी के साथी भी आप जैसे आप बैठे हुए हैं, वो भी इतनी बड़ी संख्या में वो अपनी यात्रा निकाल रहे थे, अपना दुख प्रकट कर रहे थे। किसी एक व्यक्ति ने मेरे को कहा कि बाबा जी आपका तो ना बालक है ना बच्ची, आप तो सड़कों पर हो। परंतु हम लोग उस संस्कृति के बाहर हैं जिसमें इस माँ को परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा दिया गया है, माँ का निर्माता भक्ति कहा गया है। जिस माँ को इस समाज का निर्माण करना है उसके साथ इतनी दरिंदगी की गई है कि किसी बेटी के उभरते हुए अरमानों को जिस तरह से एसिड के साथ जला करके राख किया गया है, मैं ये कह सकता हूं कि जो थोड़ा सा भी दिल रखने वाला व्यक्ति है वो पसीज गया होगा। हमारी पार्टी, हमारी कमेटी के सम्मानित सदस्य साथियों ने एक बात का संकेत किया आपके लिए, आपके सामने, कि ये वो क्रिटिकल समय जिसमें बहुत सहनशीलता के साथ, समझदारी के साथ करने की आवश्यकता है। कम से कम 200 जगह कल रात को प्रोटेस्ट हुए हैं। थोड़ी सी भी इधर उधर की बात जो है इस हरियाणा को जला करके राख कर देगी। आपको बहुत सावधानी के साथ चलना है। दरिंदर जैसे उन्होंने कहा 50 मीटर हो चाहे 5 मीटर की दूरी के लोग हों, सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिले कि आने वाली पीढ़ियों की रूह कांप जाए किसी बेटी की तरफ आंख उठा करके देखने के लिए भी। अभी 9 अगस्त का समय था, रक्षाबंधन का कार्यक्रम था। मैं चौधरी चरण सिंह जी का जो कार्य क्षेत्र है सपोली, वहां के स्कूल में बोल रहा था। वहां 2000 बेटियों का स्कूल उनके सामने जब मैंने अपनी बात रखी तो एक बात मैंने कही कि पहले एक निवेदन आपसे कर रहा हूं, आज का जो माहौल है समाज का वो बहुत खतरनाक है। जब तुम्हारा भाई अपने हाथ की कलाई को आगे करे कि बहन मेरे हाथ की कलाई पर राखी बांध, उस समय अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी है, राखी साइड में रख करके उसका हाथ पकड़ करके एक प्रॉमिस उसे करना है, एक वायदा अपने भाई से लेना है कि मैं तेरी मां जाई बहन हूं, मेरा जन्म तेरी मां की कोख से हुआ है। परंतु भाई बहुत सी बहनें हैं, जब तू घर से बाहर कैलेज पार करके जाता है उन बहनों को भी तेरे सहयोग और समर्थन की जरूरत है। वो बहन अपने भाई से ये वायदा करवाए कि सिर्फ मैं नहीं, मेरी सुरक्षा नहीं, इस समाज में जितनी भी बहनें तुझे बाहर दिखाई देते हैं औरत के रूप में, यदि वो उम्र में तेरे से बड़ी है तो तेरी माँ है, तेरे से छोटी है तो तेरी बेटी है, तेरे से बराबर की है तो तेरी बहन है, उनके मान सम्मान स्वाभिमान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तेरी है। यदि ये तू वायदा करता है कि मैं उनकी सुरक्षा भी करूंगा तो मैं तेरे हाथ के ऊपर राखी बांधूंगी, नहीं तो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और वो भाई जो बहन अपने भाई को संकल्प करके घर से बाहर भेजती है, वो भाई जब गली में सड़क के ऊपर खड़ा होता है, उसके पास गांव की बेटियां पढ़ने के लिए शहर में जब जाती हैं, तो उस बहन को अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जब तक ये मेरा भाई मेरे पास खड़ा है, जब तक मेरे गांव का ये नौजवान मेरे पास खड़ा है, जब तक इस इलाके का ये नौजवान मेरे पास खड़ा है, कोई मेरी इज्जत आबरू मेरे मान सम्मान को तार-तार नहीं कर सकता। ये संकल्प हमारी बहनों को अपने भाइयों को घर में बुलवाने पड़ेंगे, तब जाकर
करके इन बहनों की माओ की जो है इज्जत और मान सम्मान बचेगा। ये